गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। मेरा आज विशेष टॉपिक है जिसको कहते हैं कोलीलिथियासिस। एक्चुअली कोलीलिथियासिस क्या है, इससे पहले आपको समझना चाहिए कि गाल ब्लैडर क्या है। तो गाल ब्लैडर एक प्रकार का पियर शेप हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द लीवर, जो लीवर के ठीक नीचे पाया जाता है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, लीवर में जो वाइल बनता है उस वाइल को ये इकट्ठा करता है, मतलब कलेक्ट करता है, रिजर्व करता है। ये वाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में कलेक्ट रहता है और उसके बाद ये जो वाइल है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये डाइजेशन में मदद करता है। जैसे कि आपको हमने 10th और 12th क्लास में बताया कि जो हम लोग फैट खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, तो ये फैटी फूड पार्टिकल्स को इमल्सिफाइड करता है, मतलब इमल्सिफिकेशन करता है। वो हमने एक रिएक्शन भी बताई थी, फैट ऊपर जो इमल्सिफिकेशन होगा वो क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, मतलब ये डाइजेशन का काम करता है। कौन? बाइल, जो गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद होता है और ये एब्डोमेन के राइट अपर पार्ट में होता है। कौन? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है? एब्डोमेन के राइट अपर पार्ट में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब बात उठता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर अगर फैट की या कोलेस्ट्रॉल की या बिलिरुबिन की या बिलिरुबिन प्लस कैल्शियम की कोई ना कोई कंसंट्रेट होके क्रिस्टल फॉर्म बन जाए, कहने का मतलब वो स्टोन लाइक बन जाए, तो उसको हम कंडीशन को कहते हैं कोलीलिथियासिस। मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की कंडीशन को मेडिकल भाषा में कहा जाता है कोलीलिथियासिस। अगर यही स्टोन्स बाइल डक्ट में बन जाए, बाइल डक्ट क्या है? जो गॉल ब्लैडर से बाइल को इंटेस्टाइन में लाती है, ऐसी डक्ट को कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है। अगर उसके अंदर स्टोन बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कोलिडोकोलिथियासिस। अब इसके कारण क्या है, कोलीलिथियासिस के कारण क्या है? तो 80% तो ये रिसर्च हुई है कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने का या कोलीलिथियासिस होने का कारण जो है वो कोलेस्ट्रॉल है और 20% जो बचा है उसमें बिलिरुबिन प्लस कैल्शियम साल्ट के कण होते हैं जो चिपक के आपस में गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाते हैं। अब ये बाइल जो है वो क्या है? बाइल है, बाइल साल्ट है, उसके अंदर बाइल एसिड है, पिगमेंट है, बिलिरुबिन जैसे होता है। और बिलिरुबिन कैसे बनता है? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से, जब आरबीसी टूटते हैं तब बिलिरुबिन बनता है। अगर बाइल या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो और बाइल का लेवल कम हो तो वो कण किस चीज़ के बनेंगे? कोलेस्ट्रॉल के। क्यों? क्योंकि बाइल कम है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मतलब बाइल कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कण कोलेस्ट्रॉल के होंगे और वो पीले कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। और अगर मान लीजिए कि बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है, बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है, तो कौन से कण बनेंगे आपको? तब फिर वो डार्क ब्लैक कलर होंगे या फिर डार्क ब्राउन कलर होंगे। ब्लैक कलर के हो सकते हैं या ब्राउन कलर के होंगे, जो कि बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा होने से बनेंगे। कोलीलिथियासिस एक्चुअली 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है कोलेस्ट्रॉल स्टोन कोलीलिथियासिस, दूसरी होती है पिगमेंट स्टोन कोलीलिथियासिस, मतलब जिसमें कोलेस्ट्रॉल के कण होंगे तो कोलीलिथियासिस कोलेस्ट्रॉल स्टोन होंगे, और अगर पिगमेंट के होंगे मतलब बिलिरुबिन के होंगे तो पिगमेंट स्टोन कोलीलिथियासिस होगी, और अगर जब दोनों मिक्स करके बनेंगे तो फिर वो होंगे मिक्स्ड कोलेस्ट्रॉल कोलीलिथियासिस। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, मतलब किन किन को ज़्यादा हो सकती है? जिनका ओवरवेट है, हाई फैटी डाइट लेते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, या लीवर में सिरोसिस हो गई है, या जिन लोगों को एज ज़्यादा है, ओल्डर एज में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी कम होती है, मतलब गॉल ब्लैडर डिसफंक्शंस हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ स्टोन बनने के चांस होते हैं। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी क्या है? कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है, बिलिरुबिन कोलेस्ट्रॉल से कम है, हाइपोमोटिलिटी, अभी बताया हमने, गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी कम हो रही है, मतलब मूवमेंट कम हो रहा है, फंक्शन कम हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लिएशन, मतलब कोलेस्ट्रॉल लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल है वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जा रहा है। या एक्रिएशन, एक्रिएशन का मतलब क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस,
बाद में म्यूकस में ये कण इम्पैक्ट हो जाते हैं और फिर ये गाल स्टोन बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो मरीज जब आता है या उसको घर में महसूस होता है, उसके अपर राइट एब्डोमिनल रीजन में पेन होगा, और ख़ास तौर से ये पेन उस समय होता है जिस समय पेशेंट ने खाना खाया हुआ होता है। ख़ास तौर से कोई फ्राइड फूड खाया हुआ है या फैटी फूड खाया हुआ है, उस समय इसको अपर राइट एब्डोमिन में पेन शुरू होगा। किसी किसी को नोजिया और वोमिटिंग भी होती है। डार्क यूरिन रहता है, येलो कलर का। क्ले कलर की स्टूल होती है क्योंकि उसके अंदर बिलिरुबिन जो है मिक्स होता है। बर्पिंग होती है। बर्पिंग का मतलब होता है कि जैसे हम डकार लेते हैं तो गैस बाहर की तरफ निकालना, उसको कहते हैं बर्पिंग। और किसी किसी को डायरिया भी हो सकता है। 80% सिम्टम्स पेशेंट में होते ही नहीं है। बहुत से लोगों को गॉलब्लैडर स्टोन है, बट 80% लोगों में वो सिम्टम्स ही डेवलप नहीं हुए हैं। वो जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो एक्सरे अल्ट्रासाउंड नहीं करेगा, तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि इसको गॉलब्लैडर में स्टोन है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन का विषय है भाई। डॉक्टर के पास तो मरीज तभी जाता है जब उसको पेन हो। अब पेन तो है नहीं तो वो डॉक्टर के पास क्या जाता है। इसीलिए आजकल एक सिस्टम बना हुआ है कि हमें मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, साल 1.5 साल 2 साल में, कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में तो नहीं हो रहे हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, है ना, जैसे कोलिसिस्टाइटिस हो सकती है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन गॉलब्लैडर में हो सकता है, जॉइंटिस जिसको पीलिया आप लोग कहते हैं, कोलेंजाइटिस, वाइल डक्ट में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए, कई बार तो सेप्सिस तक हो सकती है, पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन और सूजन हो जाती है, और लास्ट में एक बीमारी जिसका नाम बहुत खतरनाक है जिसको कहते हैं गॉलब्लैडर कैंसर। ये बहुत फिर कॉम्प्लिकेशन वाला मामला बैठता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा। मैनेजमेंट में इसके 2 तरीके के मैनेजमेंट है, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबे समय तक उसको 1-2 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो कहीं जाके वो स्टोन जो है डिज़ोल्व होते हैं, क्योंकि उसमें एक्टिगाल मेडिसिन जो है दी जाती हैं और वो बहुत ही सालों में उसका होता है। और जबकि आप इसका ऑपरेशन जो है इजीली करा सकते हैं। आजकल लैप्रोस्कोपिक मेथड बहुत अच्छा है, उसमें लैप्रोस्कोप डाला जाता है, उसमें कैमरा लगा होता है और एक तरीके की उसमें मिरर होता है, सब मॉनिटर में देखते रहते हैं और गॉलब्लैडर को बाहर निकाल दिया जाता है। 1-2 दिन में, 1 दिन में ही आजकल तो छुट्टी हो जाती है क्योंकि बहुत अच्छे प्रोसीजर आ गए हैं। कई बार ऑपरेशन करने के बाद, अब गॉलब्लैडर के ऑपरेशन को क्या कहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। अगर लैप्रोस्कोपिक मेथड से हो रहा है उसको कहते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। तो ये आपको टर्म याद होना चाहिए। गॉलब्लैडर स्टोन को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से निकालने को कहते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, क्योंकि बाइल पहले कैसा था, कंसंट्रेट था जब गॉलब्लैडर में था। बाद में क्या होगा, वो कंसंट्रेशन उसकी कम हो जाएगी, तो वाटरी स्टूल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बाइल जो है वो कम कंसंट्रेटेड है, मतलब पतला है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर किसी को एक्यूट पेन हो रहा है तो फिर उसको पेन किलर, एनाल्जेसिक दवाइयाँ देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, और पेशेंट जो है वो किस तरीके से उसके वाइटल्स चेक करने हैं, उसको फ्लूइड कम तो नहीं है तो फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव क्या है, और इसकी डिटेल जानकारी हम आपको समय समय बताते रहेंगे। आप पहले इतना समझिए कि गॉलब्लैडर में स्टोन होने को कहते क्या हैं, जनरली ये काहे के स्टोन होते हैं और इसको मैनेज कैसे करेंगे। ये स्टोन अगर हो जाए तो हमें क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, जनरल लाइफ में कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं इसकी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों।